नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब के पहले हमने देखिए होम टैब के सारे ऑप्शन कवर कर लिए, इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शन कवर कर लिए, और जो ड्रॉ है, ड्रॉ में आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है, जैसे आप ग्राफिक्स पेन टेबलेट चलाते हो तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए हैं पेन चलाने के। हालांकि एक्सेल में हमको पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम जो है पेज लेआउट टैब को देखते हैं। और पेज लेआउट का मतलब क्या होता है? पेज तो आप समझ गए होंगे, पेज हम जो प्रिंट निकालते हैं उसे हम पेज बोलेंगे। और एक्सेल में आपको पता है 10,48,576 रो मिलती है और 16,384 जो है कॉलम मिलते हैं। इनसे मिलकर जो है सेल बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। जब ये एक पेज में प्रिंट नहीं आते तो इनको जो है हम पेज में डिवाइड करते हैं, और पेज में डिवाइड करने के लिए ही हम यहाँ पेज लेआउट को सेट करते हैं। तो देखिए, पेज लेआउट टैब के अंतर्गत सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा थीम। तो थीम तो ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे थीम आपको दिख रही है। जब हम कंटेंट यहाँ पे लिख देंगे कोई चीज़, तो यहाँ पे जो है थीम चेंज होगी। देखिए रो और कॉलम के जो है वो जो हेडिंग है वो चेंज हो रही है अभी। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। कलर कॉम्बिनेशन ये हम वर्ड में उपयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे पेज लेआउट टैब के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले हमको पेज सेटअप नाम का ग्रुप दिख रहा है, और पेज सेटअप नाम के ग्रुप में मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, प्रिंट एरिया है, ब्रेक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड है और प्रिंट टाइटल है। ये सभी ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। अब जैसे कभी वनडे एग्जाम होता है और यहाँ अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेज सेटअप जो पेज लेआउट मतलब जो टैब है उसमें पेज सेटअप ग्रुप में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है? पेज प्रिंट होता है तो टेक्स्ट के चारों ओर जो जगह छोड़ी जाती है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। और मार्जिन आप देखिए मुख्य रूप से नॉर्मल, वाइड, नैरो, ये तीन मार्जिन आपको देखने को मिलती है। तो नॉर्मली जो है हम इस नॉर्मल मार्जिन पर ही क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जो है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में आपको देखने को मिलेगा पेज खड़ा रखना है या आड़ा रखना है, यानी कि पेज की विड्थ ज़्यादा रखना है या कम रखना है। कम रखेंगे तो पोर्ट्रेट होगा और ज़्यादा रखेंगे तो लैंडस्केप होगा। अब ये ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और ये हमने लिख दिया कोर्स। अब यहाँ जो फील्ड है वो नॉर्मली क्या है, वो फील्ड आपको देखने को मिलेगी कि एक पेज में मतलब खड़े पेज में आ जाएगी, यानी कि पोर्ट्रेट ले सकते हैं। पर यहाँ पे रिमार्क है, मोबाइल नंबर है, और कुछ जेंडर वगैरह, फादर नेम, बहुत सारी फील्ड यहाँ जुड़ जाती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लेंगे लैंडस्केप। तो ये तो आपको समझ में आ गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कब लेना है। नेक्स्ट जो है पेपर साइज़। पेपर साइज़ आपका जो प्रिंटर सपोर्ट करता है उस पेपर साइज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ज़्यादातर जो है स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट है, क्या है, A4। तो A4 हम रख दिए। अब देखिए A4 हमने रखे हैं, तो आप यहाँ से देखिए एक बॉर्डर सी आ गई है। देखिए यहाँ से एक बॉर्डर आ गई है डॉट डॉट करके। तो ये जो है दिखा रही है कि आपका जो पेज है, देखिए इतना कंप्लीट जो पेज है आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो कंप्लीट पेज है वो आपको देखने को मिलेगा एक पेज। तो इस एक पेज में ही आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम पेज को बनाना शुरू करते हैं। तो सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, इस प्रकार फीस ये लिख दिए। ऊपर वाली सेल को हम जो है कंप्लीट सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए होम में आपके पास ऑप्शन है मर्ज, फिर चले आइए यहाँ पे, और यहाँ हम लिख देते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखें, इसको बड़ा छोटा करना है। तो देखिए यहाँ से जो है आपको फॉर्मेटिंग के लिए यहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए बोल्ड कर दिए, और इसको भी आप क्या कर लो, थोड़े से बड़े कर लो। ठीक है, ये देखिए हमने बड़े कर लिए। अब यहाँ जो कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट को भी हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो कंटेंट को हम कर लेते हैं थोड़ा सा 14 तक। तो हम 1 2 3 करके इस प्रकार सीरीज़ बना देते हैं। ये देखिए हमने इस प्रकार सीरीज़ बना दिए। अब उसके बाद नाम लिख दिए। ये देखिए नाम हम यहाँ लिख देते हैं अमित कुमार। ये देखिए इस प्रकार से लिख दिए हमने। अब हम ज़्यादा नाम यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, इनको हम जो है फिल कर लेते हैं। फिल ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑटो फिल ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप देखिए यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस में आपको पता है वार्ड नंबर आता है, जैसे वार्ड नंबर हमने लिख दिए। कोई भी कॉलोनी हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं AP1 कॉलोनी। इस प्रकार से हमने उदाहरण के तौर पर लिख दिए। और नियर कोई भी हम कंपनी लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं हिंदुस्तान, और यहाँ लिख देते हैं हम जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम, मतलब कंप्लीट रूप से इस प्रकार हम लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एड्रेस। अगर हम इसको नीचे हर एक में लिखते हैं, तो हर एक में लिखते हैं तो देखिए ये जो एड्रेस है इतने सेल में नहीं आ पा रहा, पर कोर्स वाले सेल में हमको फिर से कोर्स भी लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं
इस प्रकार से हमने जो है कोर्स लिखे और इन कोर्स को भी हम जो है क्या कर लेते हैं, ये मैं सिर्फ अभी कॉपी इसलिए कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब आप देखिए वर्ड छुप गया है, तो ये छुप गया है, उसके लिए तो हम एडजस्ट करेंगे। अभी फीस हम लिख देते हैं, जैसे ये देखिए ये हमने फीस भी लिख दी और फीस को भी हम जो है क्या कर लेते हैं, इस प्रकार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऑटो फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है इंक्रीज़ कर लेगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से हम जो है इसको फिल कर लिए और ये जो है इसमें लिख दी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो पेज है, पेज अभी भी यहाँ से है, पेज है यहाँ पे, तो हम चाहेंगे इनकी विड्थ को बढ़ा दें। जैसे अमित कुमार वाली विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एड्रेस वाली विड्थ को इतना बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये देखिए मैक्सिमम जहाँ तक पहुँच सके, और ये जो है कोर्स वाली को और फीस वाली को इस प्रकार से हमने बढ़ा दिए। अब आप ध्यान से देखिए, जो बॉर्डर है वो कंप्लीट रूप से यहाँ सेट हो गई है, मतलब हमने जो पेज है पेज के बाहर तक। अब जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में आपका पूरा पेज दिख जाएगा, पूरा पेज दिख जाएगा। इस मतलब सीरियल नंबर भी दिख रहा है, नेम भी दिख रहा है, एड्रेस भी दिख रहा है, कोर्स भी दिख रहा है, फीस भी। पर अभी भी एक समस्या है कि जो वार्ड नंबर, जो एड्रेस हमने लिखे हैं वो कंप्लीट नहीं दिख रहा है। तो कंप्लीट दिखेगा उसके लिए या तो आप एक तरीका है इस प्रकार कर सकते हैं, तो आप यहाँ देखिए जो फीस है वो पेज से बाहर हो चुका है। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए, पर फीस को हमको इसी पेज में लाना है, तो हम इसको जो एड्रेस है, एड्रेस को पकड़कर थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कर दिए, ये देखिए छोटा कर दिए तो ये आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि इस एड्रेस वाले सेक्शन को हमको क्या करना है, इसे मतलब जैसे हम एक कहावत सुने होंगे आपने, जितनी चादर उतने पैर पसारना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल है इतना है, तो इतने में ही इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। तो इस फैसिलिटी को बोलते हैं रैप टेक्स्ट। तो यहाँ हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे करें, ए वाले कॉलम को हमने क्लिक करके रखे और यहाँ तक हमने घसीट दिए, और इस रैप टेक्स्ट जो होम टैब में रैप टेक्स्ट है, ये मैंने बताया हूँ आपको, रैप टेक्स्ट हमने उपयोग करे थे। ये देखिए अब एक पेज में आपका सेट हो गया है। नीचे आप देखेंगे तो जो पेज है, पेज हमारा जो है एक पेज में सेट हुआ है, परंतु यहाँ पे जो पेज है देखिए कहाँ तक है हमारा पेज, यहाँ तक। तो हम इसी को और क्या कर लेते हैं, और बढ़ा लेते हैं। जैसे दूसरे पेज तक भी बढ़ाना है तो दूसरे पेज तक हम बढ़ा लेते हैं, और इसी को हम जो है क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि टाइप करने का जो समय है वो बच जाए। ये देखिए हमने यहाँ से कॉपी कर लिए। तो देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या हो गया है, जो नेक्स्ट पेज है वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए ध्यान से, इसको तो हम बॉर्डर वगैरह फॉर्मेटिंग ये सारी चीज़ मैंने बता चुका हूँ, इनको आप फटाफट कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा अलाइनमेंट मैंने बता चुका हूँ। तो अलाइनमेंट कैसे, इन सब सीट को मतलब कंप्लीट जो सीट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को आप ऐसे सेंटर कर सकते हैं, सेंटर और मिडिल। इसको मैं जो बाकायदा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दूसरी चीज़, यहाँ भी इसका कलर जो है मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, और फॉन्ट कलर जो है वाइट कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, अब इसकी बॉर्डर दे देते हैं नीचे तक, ये कंप्लीट बॉर्डर आप दे दोगे तो अच्छा रहेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। देखिए प्रिंट में गए, अब आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हेडिंग वगैरह दिख गई। और यहाँ जब चलोगे तो यहाँ पे आपको कहाँ तक दिख रहा है, 12 तक। नेक्स्ट करेंगे तो ये कहाँ तक दिख रहा है, देखिए नेक्स्ट 12 के बाद 13 से दिख रहा है, पर यहाँ पे हेडिंग नहीं आ रही। आ रही क्या, नहीं आ रही। देखिए नेक्स्ट में भी आपको हेडिंग नहीं दिखेगी। तो यहाँ अगर कोई देखे कि ये क्या है तो यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा है। जैसे एक पेज अगर निकाले 2 पेज, तो एक 2 पेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इसी प्रकार की रिपोर्ट हमको 10 पेज या 50 पेज में चाहिए, तो हर पेज में हमको हेडिंग दिखना चाहिए। नहीं, यहाँ पे हर पेज में हेडिंग दिखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको इस पेज में भी हेडिंग नहीं दिख रही, इसमें भी हेडिंग नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं, किसी में हेडिंग नहीं दिख रही, बस फर्स्ट पेज में बस हेडिंग दिख रही। तो इस हेडिंग को रिपीट करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। एक तरीका तो होता है कि हम यहाँ जब दूसरा पेज शुरू हो रहा है यहाँ से एक राइट क्लिक करके एक रो इंसर्ट करके यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, पर उससे क्या होगा, मार्जिन कम ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो सकती है। तो वो तरीका तो हम नहीं अपनाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या होता है, प्रिंट टाइटल का मतलब होता है जब आप इस हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं तो ये किस में है, रो में है। देखिए 1 और 2 रो में है, कभी कभी कॉलम में भी होते हैं, कॉलम को रिपीट करना है, पर हमको रो रिपीट करना है। तो रो हो गया ना, तो हमको जाना कहाँ है, प्रिंट टाइटल में। प्रिंट टाइटल में आप जाओगे और प्रिंट टाइटल में जाने के बाद देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक डायलॉग बॉक्स पेज सेटअप का। पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में 4 टैब है, पेज, मार्जिन, हेडर और सीट।
इस सीट वाले टैब में जाना है और सीट वाले टैब में आपको क्या रिपीट करना है, 1 और 2, ये क्या है, रो। तो रो वाले सेक्शन देखिए, रो टू रिपीट एट टॉप, इस पर कर्सर रखना है और इन दोनों रो को घसीट कर सिलेक्ट करना है। तो दोनों का जो सेल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज आ जाएगी। और इस रेंज के आते ही फिर से देखिए कहाँ से जाना है, प्रिंट टाइटल में जाना है और प्रिंट टाइटल में जाने के बाद रो टू रिपीट इस पर क्लिक करना है और इस जो 1 वाले रो से घसीट कर 2 तक ले जाना है और उसके बाद ये देखिए रेंज यहाँ पे आ गई, ओके करना है। जब यहाँ देखोगे आप 12 के बाद, देखिए 12 के बाद 13 यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, परंतु यहाँ फाइल मेनू में जाकर आप जो प्रिंट में देखोगे तो देखिए पहले पेज में तो हेडिंग दिख रही है, जब आप नीचे देखिए सेकंड पेज में भी हेडिंग दिख रही है, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज में, इस प्रकार देखिए पांचों पेज में आपकी हेडिंग दिखने लगी है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या करा है इसने, प्रिंट टाइटल ने, हर पेज में हेडिंग को रिपीट करने के लिए प्रिंट टाइटल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो हमने मार्जिन देख लिया, ओरिएंटेशन, साइज, अब आपका दिख जाता है प्रिंट एरिया। अब ये जो इतनी बड़ी सीट है, इतनी बड़ी सीट में आपको प्रिंट निकालना है तो पूरी ही प्रिंट निकलेगी, मतलब कंप्लीट जो सीट है वो प्रिंट निकलेगी। पर हम चाहते हैं यहाँ से पर्टिकुलर इतना भाग ही हमारा प्रिंट आए, कितना, ये जितना हमने सेलेक्ट किए। तो इस पर्टिकुलर भाग यानी कि अपनी मर्जी से हमको कस्टम प्रिंट निकालना, तो उसके लिए ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे। अब सेट प्रिंट एरिया पर सेलेक्ट तो कर दी है, पर यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो हमको देखना है फाइल में जाकर प्रिंट में। देखिए जितना भाग हमने सेलेक्ट करे सिर्फ उतना ही भाग जो है प्रिंट आएगा, दूसरा भाग प्रिंट नहीं आएगा। जब आप प्रिंट निकाल कर कंप्लीट कर लेते हो तो वो उस भाग को आप जो है सेट प्रिंट एरिया के नीचे ही क्लियर प्रिंट एरिया दिया है, इस क्लियर प्रिंट एरिया पर मैं क्लिक करूँगा तो फिर से फाइल में जाकर आप जब प्रिंट देखोगे तो आपका कंप्लीट जो प्रिंट है वो दिखना लगेगा। तो जब आपको कस्टम प्रिंट निकालना तो प्रिंट एरिया, हेडिंग रिपीट करना तो प्रिंट टाइटल, मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन, साइज, ये सारी चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ होती है, जैसे यहाँ 4 से आपको ब्रेक करना, तो देखिए इंसर्ट ब्रेक। अब आप चाहोगे, ये तो ब्रेक हो गया है, प्रिंट करोगे तो देखिए उस जगह से ब्रेक हो चुका है, देखिए नेक्स्ट पेज में चला गया। तो ये पेज जहाँ हम कर्सर रखे हैं, जहाँ हमने सेल सेलेक्ट करे हैं, वहाँ पे इस ब्रेक को मतलब पेज को ब्रेक करने के लिए पेज ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। रिमूव के लिए देखो, अच्छा रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर सकते हैं या फिर रिमूव, रिमूव करोगे तो पेज ब्रेक आपका हट जाएगा और फाइल में जाकर आप फिर से प्रिंट देखिए तो पेज ब्रेक आपका हट चुका है, जिसे MS वर्ड में ज़्यादा अच्छा उपयोग होता था। एक नेक्स्ट ऑप्शन और है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ऑप्शन जो है, इस सीट के पीछे कोई बैकग्राउंड लाना है, जैसे आप बैकग्राउंड पर सेलेक्ट करते हो और यहाँ देखिए फ्रॉम फाइल पर क्लिक करते हो और यहाँ थंबनेल के अंतर्गत मैं चले जाता हूँ, बैकग्राउंड ले लेता हूँ। जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ, वाइट ले लेते या फिर इस प्रकार से ले लेते। तो देखिए बैकग्राउंड आ चुका है परंतु आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये जो है हम अगर प्रिंट देखते हैं तो प्रिंट में देखिए, चलिए हम कलर वाला बैकग्राउंड लेते हैं, डिलीट कर देते हैं अभी और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड में जाते हैं और यहाँ फ्रॉम फाइल में जाकर कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड आ गया। अब इस प्रकार का बैकग्राउंड लेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो आपको लेना कैसे है, एक नॉर्मली जैसे लोगो रहता है कोई कंपनी का, जैसे कंपनी का लोगो है, या फिर आप चाहते हो कि क्या लें, कोई ट्रांसपेरेंट इमेज लें, तो उसके लिए आप जो है बैकग्राउंड ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। परंतु अभी बैकग्राउंड ऑप्शन ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है इस ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कर दोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो वापस रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने पेज सेटअप के अंतर्गत मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल, ये सब ऑप्शन को विस्तार से यहाँ पे देखा। अब आप ध्यान से देखिए, पेज सेटअप के जस्ट साइड में डायलॉग लॉन्चर बटन दिख रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको पेज ग्रुप देखे, मतलब जो पेज सेटअप है उसके अंतर्गत पेज टैब, उसके बाद मार्जिन, उसके बाद हेडर एंड फुटर और सीट। तो पेज में देखिए, पेज में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको पता है, एडजस्ट करना है, कितना एडजस्ट करना है भाई, प्रिंट निकालते समय आपको 100% निकालना है या फिर बड़ा जा रहा पेज तो उसको छोटा करके निकालना है, पेपर साइज़ है, रेजोल्यूशन, ये सब चीज़ें आपको मैंने अभी बता दी हूँ। एडजस्ट करके देखिए आप, मैं प्रिंट निकालना अलग से बता दूंगा आपको। मार्जिन टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, चारों तरफ मार्जिन कस्टम भी निकाल सकते हैं। हेडर एंड फुटर के लिए कितनी छोड़ना उसके लिए मार्जिन सेपरेट दी है। और हेडर एंड फुटर ऑलरेडी हमने इंसर्ट टैब में देख लिए। आपको कस्टम हेडर देना तो आप यहाँ लेफ्ट, सेंटर और राइट में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर, डेट एंड टाइम, एक्सेल की सीट, पिक्चर, सभी चीज़ें आप ला सकते हैं, आप लाकर देख सकते हैं। ऐसे ही सेम एज जो है कस्टम फुटर, तो कस्टम फुटर में भी 3 सेक्शन दिए हैं, 3 सेक्शन में आप सभी चीज़ों को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अब अगर फॉन्ट सेट करना चाहते हैं, यहाँ देखिए पेज आ गए, यहाँ आ गई क्या डेट, यहाँ आ गया आपका पिक्चर ले आते,
पिक्चर लाना तो पिक्चर ले आते हैं, पिक्चर ना लाकर हम क्या ले आते हैं, टाइम। तो ये 3 चीज़ें आ गई। देखिए यहाँ डेट टाइम, और यहाँ पर कस्टम हेडर में ऐसे ही ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, कोई टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल लिख के उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ डेट ले आए, यहाँ पे चाहे तो कोई एक्सेल की सीट मतलब इंसर्ट सीट नेम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए सीट नेम हो गया, इंसर्ट फाइल नेम हो गया, और ये जो हो गया सीट नेम। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कोई पिक्चर को ला सकते हैं। पिक्चर लाने से अच्छा हम जो है क्या ले आते हैं, चलिए कोई फाइल की लिंक दे देते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हेडर आ गया, यहाँ पे फुटर आ गया। तो हेडर एंड फुटर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, तो यहाँ डिफरेंट कर सकते हैं, अलग अलग, मतलब ऑड में अलग आएगा, इवन में अलग, यानी कि सम पेज में अलग और विषम पेज में अलग। उसके अलावा सीट मैंने बता दी हूँ। कॉलम रिपीट करना तो कॉलम के लिए सिलेक्ट कर लेना आप, रो रिपीट करना तो मैंने ऑलरेडी रो के लिए बता दिया हूँ। आई होप आपको ये पेज सेटअप ऑप्शन समझ में आया होगा। सारे ऑप्शन आप इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिए पेज लेआउट के अंतर्गत ही नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट का मतलब होता है यहाँ पे हाइट और विड्थ जो है मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। 1 पेज 2 पेज, मतलब कितनी जो है विड्थ आपको सेट करना है, हाइट कितनी सेट करना है, मतलब कितने पेज आपको निकालना है एक सीट में, तो ये आप निर्धारित कर सकते हैं। स्केलिंग भी 100% है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी स्केलिंग मैंने बताया पेज सेटअप के अंतर्गत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है ग्रिड लाइन और हेडिंग। तो ग्रिड लाइन जो दिख रही है, ये देखिए जो लाइन दिख रही है वो उसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। इसको मैं अगर हटा देता हूँ, देखिए ग्रिड लाइन हट गई, और अगर ला देता हूँ तो देखिए ग्रिड लाइन आ गई। अभी जो ग्रिड लाइन है प्रिंट में नहीं आती है, जिससे हम अगर प्रिंट करें तो प्रिंट में ग्रिड लाइन नहीं दिखती है। कैसे पता, नेक्स्ट पेज में चले जाओ, जो लास्ट पेज में देखिए ग्रिड लाइन दिख रही क्या, नहीं। पर यदि प्रिंट निकालना है उसका तो प्रिंट में कर दो, और यहाँ जो है इसको क्लिक करके देखो। और लास्ट पेज में चले जाओ, जो ग्रिड लाइन है, चलिए यहाँ खाली पेज में चलते हैं, खाली सीट में, और इस खाली सीट में हम प्रिंट ग्रिड लाइन कर देते हैं। और यहाँ प्रिंट करेंगे तो हम कुछ लिख देते हैं, जैसे हमने कुछ भी लिख दिए यहाँ पे, और इस लिखने के पश्चात हम जो है प्रिंट में चलते हैं। तो देखिए हमने ग्रिड लाइन अभी बॉर्डर नहीं दी है, पर ग्रिड लाइन अभी आ रही है, यानी कि प्रिंट हो जाएगी। तो जो प्रिंट ऑप्शन है इससे ग्रिड लाइन प्रिंट भी हो जाएगी। अगर हम हटा देते हैं तो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी, जैसे ग्रिड लाइन अभी हट गई है, ठीक। ऐसे ही हेडिंग ABCD दिख रही है, इसको हेडिंग बोलते हैं। दिख रही है अभी, तो अभी हटा सकते हैं, व्यू से टिक करें तो हाँ मतलब जो है आ गई। ऐसे ही प्रिंट नहीं आती, जैसे अगर हम प्रिंट करें तो हेडिंग दिख रही, क्या रो और कॉलम नहीं दिख रहा है। ऐसे ही हम अगर इसको प्रिंट कर देते हैं और फाइल में जाकर प्रिंट में देखते हैं तो देखिए हेडिंग भी दिखने लगी, जो रो और कॉलम की। तो इस प्रकार जो है आप प्रिंट करना है नहीं करना, हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन होते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप पिक्चर लाए थे कि नहीं, सेप पिक्चर कुछ भी लेके आए थे, जैसे सेप ले आए, ठीक है। ऐसे ही एक और सेप ले आते हैं। यहाँ मैं सेप के बारे में बता चुका हूँ आपको। ये देखिए ये 2 सेप ले आए, इसका हम बैकग्राउंड। अब देखिए ये जो है एक और सेप ले आते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ सके। ये हम ले आते हैं ये वाला, ठीक। ये देखिए इस शेप को हमने ले आए, और इस शेप को लाने के बाद देखिए इस शेप को हमको पीछे ले जाना है। तो लेआउट में ही ऑप्शन होते हैं, देखिए सेंड टू बैक, बैक करना यानी कि लास्ट में पहुंचा देगा, और जो ब्रिंग टू फ्रंट मतलब फ्रंट में ले आएगा। एक एक स्टेप भेजना तो सेंड टू बैकवर्ड, ऐसे ही अपन एक एक स्टेप सामने लाना तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ठीक है। सिलेक्ट पेन से ये पैनल आ जाएगा। सेलेक्ट करने के लिए देखिए शेप सेलेक्ट करना है डायरेक्टली यहाँ से। ऐसे अलाइन मेंटेन कर सकते हैं, और एक से अधिक सेलेक्ट है तो यहाँ कंट्रोल के साथ हर एक को हम क्लिक करेंगे, और ग्रुप ऑप्शन से हम ग्रुप कर देंगे और उसी से अनग्रुप कर देंगे। ऐसे ही रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं, देखिए सभी रोटेट हो रहा है। तो ये तो था हमारा पेज लेआउट। इसी में थीम हमने देखे तो थीम देखिए हम यहाँ से थीम भी सेट कर सकते हैं। देखिए जब हम कोई चीज़ बना लेते हैं तो उसके लिए थीम यहाँ सेट हो जाती है। ऑफिस की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ऑफिस में रहती है इसमें थीम में, पर हम बाद में बदल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे थीम को बदल दिए। कलर कॉम्बिनेशन बदलना, देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी हम बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन बदलना तो फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं, पर आप डिफ़ॉल्ट में चले जाइए। आई होप आपको जो पेज लेआउट टैब है ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, जो पेज सेटअप है, बाकी की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पेज लेआउट जो ग्रुप है मतलब जो टैब है वो समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको आसानी से सभी चीज़ें बन जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमको पेज में मार्जिन क्या सेट करना है, ओरिएंटेशन कैसा रखना है, पेज जो साइज़ है वो कैसा रखना है,
ठीक है, और टाइटल रिपीट करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी हर सीट में। तो आप इसको तो अच्छे से कवर कर लीजिए और 10-12 बार जो है प्रैक्टिस भी कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। अब जो नेक्स्ट टैब है वो हमारा रहेगा फार्मूला, और फार्मूला में आपको सभी फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो उपयोग में आते हैं ऑफिस वगैरह में, वो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट 50 से अधिक फंक्शन यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। साथ में फार्मूला भी बताऊँगा। फार्मूला मतलब मैनुअली, अगर हमको कस्टम कैलकुलेशन चाहिए तो हम मैनुअली लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं फार्मूला। और जो प्री डिफाइन होते हैं एक्सेल में उसे बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन और फार्मूला के बारे में हम जो है फार्मूला टैब के अंतर्गत कंप्लीट देखेंगे। फिर उसके बाद बाकी की टैब हमारी हो जाएगी और इस प्रकार हमारा एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टैब में, मतलब एक्सेल के नेक्स्ट टैब के जो वीडियो है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।